नमस्कार। इस वीडियो में हम 5.3 के बेस पे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं या किन बातों का आपको ध्यान रखना है उसको हम देख लेते हैं। सैम्पल स्पेस हमने बनाना सीख लिया, तो मैं आपको वीडियो में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। जिस कंसेप्ट को समझना इम्पोर्टेंट है और जिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है उसको मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद आपके पास सोल्यूशन होगा, आप उसमें गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके बावजूद अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे, तो मैं आपको ज़रूर सॉल्व कर दूँगा। सबसे पहला इवन नंबर क्या होता है वो समझ लीजिए। इवन नंबर सम संख्या बोलते हैं। इवन नंबर वो होता है जिसके यूनिट प्लेस पे या जिस नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ होगा तो वो इवन नंबर होगा। जिस नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ होगा तो आपका क्या जाएगा, वो इवन नंबर्स। क्या जाएगा, वो इवन नंबर्स। ठीक है। अब आते हैं ऑड नंबर्स पे। मैं आपको सारे कंसेप्ट बता दे रहा हूँ जिससे आपके कंसेप्ट ब्रशअप हो जाएंगे और आप सम को सॉल्व कर पाओगे। ऑड नंबर विषम संख्या यानी जिसके यूनिट प्लेस पे है, जिस नंबर के पीछे 1, 3, 5, 7, 9 होगा उसको बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है। और इवन नंबर को बहुत बच्चों को इस तरह भी पढ़ाया जाता है कि 2 के टेबल में जाना चाहिए, 2 का मल्टीपल है या 2 के पहाड़े में जाना चाहिए। तो कई तरीका बताने का। ठीक है। चलिए अब आते हैं प्राइम नंबर पे। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। सबसे पहले प्राइम नंबर का समझ लेते हैं। 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर से अगर आपको पूछा जाए तो उसका आंसर है 25। ठीक है। तो सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है बिटवीन 1 to 100 देयर आर हाउ मेनी प्राइम नंबर, तो उसे 4 ऑप्शन में उसका आंसर 25 आएगा। ठीक है। चलिए फिर आगे उन्होंने दूसरा उसको ट्विस्ट कर सकते हैं कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है, तो आपको लिखना है 15। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है, तो आपको लिखना है 15। फिर उसके बाद तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम भी है, प्राइम तो है लेकिन वो इवन है। तो खाली 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है और इवन है। इसके बाद जो भी प्राइम नंबर होंगे सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड है, सारे के सारे प्राइम नंबर विषम संख्या है। फिर 2, 2, 2 वो वही एक नंबर है जो प्राइम होता है और साथ ही साथ इवन है। फिर तीसरा सवाल ऐसा आता है कि ऐसा नंबर बताइए जो प्राइम नंबर नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, भाज्य अभाज्य दोनों संख्या नहीं है, तो वाला है 1। 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ये हो गया प्राइम नंबर से रिलेटेड आपके कुछ भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है। फिर आता है सम का मतलब होता है आपको जोड़ना है, सम का मतलब होगा जोड़ना। और अगर प्रश्न में डिफरेंस कहीं आता है DIFFERENC डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब होता है घटाना। सम का मतलब होगा जोड़ना और डिफरेंस का मतलब होगा घटाना। घटाना यानी माइनस करना। और कहीं पे अगर मल्टीपल शब्द आता है, तो मल्टीपल का मतलब आपको समझना है कि उस नंबर का टेबल पढ़ना है। जैसे मल्टीपल ऑफ 5 है मतलब 5 का टेबल, मल्टीपल ऑफ 7 है यानी 7 का टेबल आपको करना है। समझ में आनी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिनिमम शब्द का मतलब समझ लेते हैं। मिनिमम शब्द का मतलब आपको समझना होगा। ठीक है। समझो मिनिमम 10 आया। मिनिमम 10 का मतलब हो गया 10 से कम नहीं चलेगा, 10 चलेगा या 10 से ज़्यादा चलेगा। 10 चलेगा, 10 से ज़्यादा चलेगा, मतलब 10, 11, 12। ठीक है। ये हो गया मिनिमम का मतलब। अब यही अगर मैक्सिमम हम लोग लिख देते हैं प्रश्न में, मैक्सिमम लिख देते हैं, तो मैक्सिमम मतलब आपको 1, 0, 1, 2, 3 ऐसा जो भी है वहां तक चलेगा। मैक्सिमम 10 तक चलेगा, 10 के ऊपर नहीं चलेगा। ठीक है। मैक्सिमम 10 का मतलब 10 से ऊपर नहीं, और मिनिमम 10 का मतलब 10 से चालू होना चाहिए और ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो मिनिमम और मैक्सिमम का फर्क आपको मैंने बता दिया। तो जब आपको सैंपल स्पेस बनाना होगा तो इस सैंपल स्पेस बनाने के बाद जब आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होगी तो इन शब्दों का थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आंसर 1-2 नंबर से आगे पीछे होएगा और ऑप्शंस में आप गलत टिक करने की आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, फिर एट द मोस्ट उसका मतलब भी वही हो गया, ज्यादा से ज्यादा 10 या मैक्सिमम एट द मोस्ट भी बोल सकते हैं।
एट द मोस्ट भी उसको बोला जा सकता है, ठीक है। फिर एटली मिनिमम को एटलीस्ट, मिनिमम शब्द की जगह वो आपको एटलीस्ट शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब मिनिमम 10, एटलीस्ट 10 मतलब क्या, 10 या 10 से ज्यादा, ठीक है। और एट द मोस्ट है मैक्सिमम 10 यानी 10 या 10 से कम, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, एटलीस्ट, मिनिमम, एट द मोस्ट और मैक्सिमम। इसको मैंने आपको क्लियर करवा दिया इसको, ठीक है। फिर और आपका हाँ, फिर मैंने मल्टीपल शब्द बताया, और डिविज मल्टीपल शब्द कभी कभी मल्टीपल की जगह लोग डिविजिबल भी देते हैं। तो डिविजिबल बोला या मल्टीपल बोला मतलब आपको टेबल यानी उस नंबर का पहाड़ा पढ़ना है। डिविजिबल बाय 3 बोला यानी 3 का पहाड़ा पढ़ना है। डिविजिबल बाय 5 बोला यानी 5 का टेबल पढ़ना है। मल्टीपल ऑफ 3 बोला यानी 3 का टेबल पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इवन हो गया, ऑड हो गया, सम डिफरेंस हो गया, प्राइम नंबर का हो गया, एटलीस्ट, मिनिमम, एट द मोस्ट, मैक्सिमम, इन शब्दों का सब आपका ये हो गया। कमेटी का तो सारा हो चुका है, ठीक है। और एक सैंपल स्पेस बनाना आपको सिखाना बाकी था, तो उस सैंपल स्पेस को बनाना हम सीखते कैसे हैं, ठीक है। उस सैंपल स्पेस को हम बनाना सीखते हैं, तो सैंपल स्पेस को कार्ड्स का सैंपल स्पेस है जो मैंने शायद आपको नहीं बताया। तो कार्ड्स का सैंपल स्पेस देख लेते हैं। कार्ड्स, कार्ड्स यानी ताश के पत्ते। टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं, 52, 52 हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा 52। उसमें अगर रंग की बात की जाए तो लाल रंग के 26 कार्ड होते हैं, और उसमें काले रंग के, ब्लैक रंग के 26 कार्ड होते हैं। फिर उनके ऊपर जो डिज़ाइन छपा रहता है उस डिज़ाइन के हिसाब से, रेड में उस डिज़ाइन के हिसाब से 13 कार्ड आपके आपके हार्ट के होते हैं, हार्ट, और 13 कार्ड आपके डायमंड के होते हैं। 13 कार्ड आपके, 13 कार्ड हार्ट के हो गए और 13 कार्ड डायमंड के हो गए, ठीक है। हार्ट जिसको आप हिंदी में पान बोलते हो, और जो डायमंड है उसको आप लोग हिंदी में ईंट बोलते हो, ईंट, ओके। फिर ब्लैक पे अगर जाते हैं तो ब्लैक में भी, ब्लैक पर जो शेप है, कार्ड तो ब्लैक ही होने वाला है लेकिन शेप के हिसाब से, एक होता है आपका स्पेड और एक होता है आपका क्लब, ठीक है। स्पेड को आपने कहा हुकुम, स्पेड को आपने कहा हुकुम, और क्लब को आपने कहा चिड़ी, चिड़ी, ठीक है। ये भी 13 हो गए, ये 13 हो गए, तो 13 और 13 26, 13 और 13 26, 26 और 26 52, ठीक है। तो कार्ड का तो आपको समझ में आ गया। अब सवाल उठता है मन में, ये 13 कार्ड कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 13 कार्ड में एक पहला कार्ड होता है इक्का, जिसे एस बोलते हैं अंग्रेजी में, ACE, एस, ए। फिर बाकी कार्ड के 2 नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लिखे रहेंगे, ठीक है। तो 10 कार्ड तो ये हो गया, और 11, 12, 13 कार्ड कौन सा है, एक राजा का, एक रानी का, और एक जोकर का, ठीक है, किंग, क्वीन एंड जैक। तो इस तरह 13 कार्ड हो गए। एक मतलब 10 कार्ड नंबर्स वाले हो गए, जिसमें एक की जगह एक का ए लिखा होता है, फिर ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और किंग, क्वीन एंड जैक, ठीक है। तो इस तरह कार्ड का सैंपल स्पेस आपको क्लियर हो गया होगा डायग्राम में। तो बस इसी प्रकार के प्रश्न एक्सपेक्टेड है 5.3 से, जो प्राइम नंबर, इवन, और एट द मोस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, एट लीस्ट, इस बातों को आपको विशेष ध्यान देना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।